हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। खास बात यह है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग से कोरिलेट है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आता ही है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, और पीरियोडिक टेबल में भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहा हूँ वो है पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो एक मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पहले आपको एक चीज़ की हिंट दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन लेते हैं, राइट। मैंने कहा CH4 ले लेते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में NH3, उसके बाद H2O और उसके बाद HF। तो स्टूडेंट अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, राइट, मैं इन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कि 14, 15 और 16 और 17 ग्रुप है। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो हम क्या कहते हैं कि भाई एसिडिक जो प्रॉपर्टी है, राइट, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि भाई एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, राइट, इंक्रीज करेगी। बट यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी की, तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, है ना, डिक्रीज करेगी। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सर, है ना, इंक्रीज करेगी। और उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे सर बेसिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट, डिक्रीज करेगी। तो जैसे स्टूडेंट अगर मैं HI लेता हूँ, तो HI के रेस्पेक्ट में सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और अगर वो अपना आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये कंजुगेट क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, तो उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा, वीक क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर आपने ये रटा हुआ है कि भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इसको आप ध्यान न दें। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, देखेंगे आगे। तो खास बात ये है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास पहले, हाँ एक चीज़ और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि भाई बेस एक्चुअली होता क्या है ना, आप बेस किसको कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट जो हम बात करते हैं बेस की या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की, जिसके लिए आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोज नेगेटिव आयन भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट, न्यूट्रल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो जो भी ये मॉलिक्यूल है या एटम है ना, क्या करेगा, एक्सेप्ट H+ आयन, H+ आयन। तो स्टूडेंट उसी को जनरली हम बेसिस के फॉर्म में कहते हैं कि भाई जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब यहां पर कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग आप एक और टर्म पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो खास बात क्या है कि यहां पर H+ आयन की बात हो रही है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है, राइट, न्यूक्लियोफाइल, देखिए बेस और न्यूक्लियोफाइल में यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोफाइल मेक अ न्यू बॉन्ड विद कार्बन एटम। क्या मीनिंग हुआ, कि मीनिंग ये हुआ कि सर जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोजन H+ के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा किसके साथ बनाएगा, H+ के साथ। अब इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास CH3- है, मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास NH2- है, मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास OH- है, और मैंने आपसे कहा एक मेरे पास क्या है, F- है। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ F- और CH3-, तो मैं आपसे कहूँगा कि बताइए, इसमें आपसे कहा जाएगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आपका आंसर होगा सर F-, ये हम सभी जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं आपसे अगर कहता हूं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है F-, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज द स्टेटमेंट करेक्ट। तो स्टूडेंट ये चीज गलत होगी। अगर आप कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो वो स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली हम जो बेस को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, वो किसके बेसिस पे होगा,
हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई मोर स्टेबल, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि F- और CH3- में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए F- ज़्यादा स्टेबल है, और CH3- क्या होगा स्टूडेंट, लीस्ट स्टेबल है कंपेरेटिवली, राइट। किसके कंपेरेटिव, F के कंपेरेटिव में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे भाई H+ को अटैक कराना है यहां पर, तो H+ को कौन गेन करेगा, तो आप कहेंगे कि सर जो स्टेबल है F- ऑलरेडी स्टेबल है, CH3- लीस्ट, तो ये क्या करेगा, ये आसानी से H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जो इजीली गेन करेगा H+ को, उसी को आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और यही रीजन है कि आप देखिए CH3- यहां पर कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की, जबकि F- यहां पे क्या होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है स्टूडेंट, तो यहां से अब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं बात कर रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखिए मेन क्या है स्टूडेंट कि जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, तो मुझे ये देख लेना है कि जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है या नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भाई SO4 है, राइट, और एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया भाई H3O+, चलिए मैं HSO4- ले लेता हूं, राइट, क्योंकि मुझे यहां पर एसिडिक की बात करनी है, तो मैंने ले लिया HSO4-। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों में बताइए मोर एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक कौन है। तो बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट कि कई सारे स्टूडेंट यहां पर बहुत सारी गलती कर देंगे कि सर ये अगर मैं A और B ले लेता हूं तो कई सारे स्टूडेंट का आंसर A होगा या B भी हो सकता है, वो डिपेंडेंट है। बट कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता, या मोस्टली स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब यहां पे कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो सेंट्रल एटम है, राइट, कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम अगर आपके पास है यहां पर स्टूडेंट, तो सेंट्रल एटम पे आपको देख लेना है कि उस पे नेगेटिव चार्ज है क्या, राइट, या फिर उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है या नहीं है, राइट, वैकेंट d ऑर्बिटल है या नहीं है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो वो तो हमेशा स्टेबल होगा ही। तो नेगेटिव जो चार्ज है सेंट्रल एटम पर, अगर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में कहां पर है स्टूडेंट, यहां पे देख सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। और तीसरी जो कंडीशन है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि भाई रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल। तो अगर मैं इन दोनों में से डिस्कस करता हूं, तो देखिए अगर आप कहते हैं कि भाई HSO4, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक काम कीजिए, आप एसिडिक स्ट्रेंथ में H हट जाएगा, SO4 आ जाएगा, और सिमिलरली H3O+ से क्या होगा, H2O और H+ आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये बात सही है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सल्फर में, सही बात है सर, क्लियर। नेगेटिव के अच्छा नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, सल्फर पर तो है नहीं। तो बेसिकली रेजोनेटिंग से पहले हमें क्या फॉलो करना है, न्यूट्रल। यानी कि सर यहां पर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो B ग्रेटर देन A आएगा आंसर, यानी A ग्रेटर देन B नहीं आएगा। जबकि मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर क्या करेंगे, A ग्रेटर देन B। तो ये मेन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं यहां पर कि भाई मेरे पास मान लीजिए ये है CCl Cl Cl और H क्लोरोफॉर्म है, और एक मैंने ले लिया फ्लोरीन 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 और हाइड्रोजन। अब मैंने आपसे कहा कि मोर एसिडिक कौन है, तो अब देखिए कई सारे स्टूडेंट को लगेगा कि सर फ्लोरीन है फ्लोरीन है फ्लोरीन है तो मोर एसिडिक यही होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, राइट। क्या मीनिंग है कि स्टूडेंट यहां पर CCl3 है, राइट, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन पे फ्लोरीन है फ्लोरीन है फ्लोरीन है, और यहां पर नेगेटिव, यानी H+ डोनेट कर चुके हैं दोनों, राइट। मैंने यहां पे लिख दिया, यहां से H+ डोनेट हो गया, यहां से भी कौन गया, H+। अब आप ये देखो
कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन के कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कार्बन पर है और यहाँ क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। तो अब मोर स्टेबल कौन नेगेटिव है, मोर स्टेबल कौन नेगेटिव है, ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला? तो जैसे कि नेबर एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, राइट। और क्लोरीन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल है। तो क्या मीनिंग हुआ कि सर ये मोस्ट स्टेबल होगा, जबकि यहां पे नेगेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो क्या मीनिंग हुआ, मोर एसिडिक कौन हुआ स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर क्लोरोफॉर्म इज अ मोर एसिडिक देन CHF3। देखो आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई कहां पर स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा है। तो वो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अब यहां पर एक चीज और है स्टूडेंट जो कंपटीशन बूझता है, तो वो भी बता देता हूं। जैसे इन सब के बाद भी आपसे पूछा जाएगा यहां पर कोई ना कोई एग्जाम्पल में, मतलब जब भी वो क्वेश्चन देगा ना तो आपको एक सुपर एसिड दे देगा। अब आप कहेंगे सर सुपर एसिड क्या है? तो सुपर एसिड के मैं कुछ एग्जाम्पल यहां बता रहा हूं, आएंगे तो यही आएंगे स्टूडेंट, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और ये ऐसी चीज है कि कोई आपको बताता भी नहीं है, और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आए हुए हैं। देखो आप, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आया हुआ, ये सब सुपर एसिड है, राइट। सुपर एसिड का मीनिंग ही यही है सर, सुपर एसिड का मीनिंग ही यही है कि भाई सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अब देखिए यहां पर ओलियम है, राइट। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ओलियम है तो ओलियम सुपर एसिड है, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो आपको इसके रेस्पेक्ट में किसी और मॉलिक्यूल की तरफ देखना ही नहीं है, दीज आर द सुपर एसिड्स, राइट। तो स्टूडेंट ऐसे ही ये सुपर एसिड्स हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको देख लेना है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, PYQ है। क्वेश्चन ये था कि HSO3F है और HSO4 माइनस है और था H3O प्लस है और है HCO3 माइनस है। उसने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो स्टूडेंट अब एक चीज क्लियर है, देखिए यहां से कि सर ये सुपर एसिड है तो सबसे ज्यादा तो यही होगा, सेकंड थॉट ही नहीं है, समझ रहे हैं आप स्टूडेंट। अब आप H प्लस निकालिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहां से H प्लस जाएगा SO4 माइनस, यहां से H प्लस जाएगा H2O, यहां से H प्लस जाएगा CO3 माइनस। तो अब आप देख सकते हैं कि अब कौन आएगा, C, सर न्यूट्रल है। अब SO4 और CO3 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ज्यादा होंगे, B के, और उसके बाद D। दिस इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अब आप कितने इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये चीज फॉलो करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सुपर एसिड का ये याद रखना है। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं। जैसे कई स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं रहता या कुछ ऐसा है, तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि आपको जैसे बायो वाले स्टूडेंट हैं वो इसको याद कर लें, तो उनका कभी आंसर, जैसे HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये मैं वो बता रहा हूं, कंपटीशन इनके अलावा और कोई पूछेगा ही नहीं और ना ही आज तक पूछे हैं। तो ये देखिए ये जो ऑर्डर है, राइट, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है स्टूडेंट, क्लियर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो उसके अपोजिट कौन आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है सर, इसको आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख लें, कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गई ट्रिक स्टूडेंट तो फिर टेंशन ही खत्म है, मतलब कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट कई बार एग्जाम में आता ही है, आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो ये कई बार आता ही है। तो ये मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं ये सारे आपके एसिड के रेस्पेक्ट में आ गए, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, HS माइनस आ गया, फिर आ गया C2H5OH और NH3 देन H2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। और बेसिक, अच्छा सुपर एसिड इन सबसे ज्यादा होंगे, है ना। अब देखिए बेसिक इसका अपोजिट कर दीजिए, जैसे CH4 है तो CH3 माइनस हो जाएगा, H2 का H माइनस हो जाएगा, NH3 का NH2 माइनस हो जाएगा, C2H5OH का C2H5 माइनस हो जाएगा, S2 माइनस हो जाएगा, H2O का OH, मतलब इसका अपोजिट ही है। मतलब एक चीज अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, Cn माइनस हो गया, समझ रहे हैं ना। फिर Cn माइनस के बाद कौन है सर, NH4, तो ये NH3 आ गया नहीं आ गया, तो देख सकते हैं आप। फिर कौन आ गया, Cn माइनस आ गया, है ना।
Cn आ गया, यहाँ पर NH3 आ गया, CO3 आ गया, Cn फिर से नहीं, Cn तो पहले ही आ चुका है। NH3 के बाद कौन आएगा, नेक्स्ट कौन है NH3 का, H2S है ना, तो कौन आ जाएगा HS माइनस, राइट, HS माइनस आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, HCO3 माइनस आ गया। फिर कौन आ जाएगा, एसिटेट आयन आ जाएगा, है ना, मतलब इसका अपोजिट ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर NO2 माइनस आ गया सर, F माइनस आ गया, फिर H2PO4 माइनस आ गया, SO42 माइनस आ गया, H2O आ गया, फिर NO3 माइनस आ गया, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फिर HSO4 माइनस और फिर ClO4 माइनस। तो ये ऑर्डर हैं स्टूडेंट, इनको अगर आप याद कर लेंगे तब भी आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।